वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे 19 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज इनॉग्रेटेड न्यू फैसिलिटी सेंटर फॉर ब्रेन एंड माइंड एट निमांस बेंगलुरु। दिस फैसिलिटी हैज बीन लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है सी। सो इसे नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के साथ कोलैबोरेशन करके जो है वो लॉन्च किया गया है। जो आपका फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है ब्रेन एंड माइंड के लिए बेंगलुरु के निमांस में, ठीक है। और ये जो आपका सेंटर है इसे लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपका हमारे पास एक वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है आपका कब, तो 10 अक्टूबर को आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी का पार्ट जो है वो आपका है सेंटर जो इन्होंने ओपन किया हुआ है ब्रेन एंड माइंड एट निमांस न्यू फैसिलिटी सेंटर जो है। तो ये आपका वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेशन का जो है वो पार्ट है। तो ये आपका इसमें था। और जो आपका निम्हांस है ये एक रन करता है टेलीमनास। टेलीमनास क्या है, एक हेल्पलाइन है जिसे पीएम मोदी ने स्टार्ट किया था। और इसे किसने लॉन्च किया था, सो इसे भी जो है वो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के इस पे जो ओकेज़न था आपका उसी दिन जो है वो आपका ये टेलीमनास जो है वो लॉन्च किया गया था। जिसे रन कौन करता है, तो टेलीमानस जो है इसे लॉन्च रन करता है आपका निम्हांस। तो ये सब जो है वो आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान हैज फेलिसिटेटेड द वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 विनर्स इन इंडिया। India has secured position in the global competition, the best ever ranking so far. So यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो श्री धर्मेंद्र प्रधान है उन्होंने फेलिसिटेटेड किया है क्या, वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 विनर। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो ये आप याद रखेंगे। इंडिया का इसमें 11th रैंक जो है वो आया है। अब तक का बेस्ट एवर जो है ये आपका रैंक रहा है इंडिया का। और इन्होंने जो है इंडिया ने जो है वो स्टार्ट किया है नेशनल स्किल, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं इंडिया स्किल में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप जो है वो वर्ल्ड स्किल में जाएंगे, ठीक है। इसमें इंडिया जो आपका वर्ल्ड स्किल हुआ इसमें इंडिया ने जो है वो 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्जे मेडल जो है वो जीते हैं और 13 मेडल ऑफ एक्सीलेंस जो है वो इंडिया ने जीते हैं। तो ये सब आप याद रख लेना। टोटल मेडल 5 है आपके, 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज हैं और 13 जो है वो मेडल ऑफ एक्सीलेंस है। तो मेडल्स याद रखना, एक्सीलेंस मेडल हैं 13, बाकी जो आपके मेडल हैं वो हैं 5, जिसमें आपका 2 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्जे हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, Prime Minister Narendra Modi has inaugurated the 3rd edition of the Global Maritime India Summit 2023, biggest maritime event in the country. The summit will be held in, so PM मोदी ने जो है वो इनागोरेट किया है 3rd एडिशन ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का। और अब तक की बिगेस्ट मैरीटाइम इवेंट है हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इंडिया में, ठीक है। तो ये समिट जो है आपकी कहाँ पे हुई है, तो ये समिट जो है ये आपकी हुई मुंबई में हुई है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। और इसे ऑर्गेनाइज किसने करवाया है, तो इसे ऑर्गेनाइज करवाया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंगर अचीवर स्कीम श्रेयास जिसे बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में इनिशिएटिव हैज़ बीन अ कॉर्नरस्टोन इन इंडियाज एफर्ट टू एम्पावर स्टूडेंट्स फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस बाय प्रोवाइडिंग देम एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। श्रेयास इज एन अम्ब्रेला स्कीम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो जो आपकी श्रेयास स्कीम है जो कि आपके SC ST या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। उन्हें एम्पावर करने के लिए जो आपकी स्कीम चलाई है, तो ये स्कीम जो है आपकी किस मिनिस्ट्री के अंडर है, तो ये जो आपकी स्कीम है ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी। तो आपकी जो श्रेयास स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। इसके अंडर जो है आपकी 4 स्कीम आती है। कौन कौन सी 4 स्कीम है आपकी इसमें, तो फर्स्ट है आपकी फ्री कोचिंग स्कीम है SC और OBC के लिए, ठीक है। SC के मतलब 70-30 की रेशियो में है।
आपका फ्री कोचिंग स्कीम। उसके बाद जो आपकी सेकंड स्कीम इसमें आती है वो है टॉप क्लास एजुकेशन फॉर एससी। तो एससी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें टॉप क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, तो ये इसमें सेकंड स्कीम है। सो इसमें आपका क्या है, एनी एससी फैमिली वेयर एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपी इज एलिजिबल। तो जिन भी एससी के जो स्टूडेंट हैं जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है, तो उन्हें जो है वो यहाँ पे आपकी टॉप क्लास एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इसमें आपका क्या है कि ट्यूशन फी जो है एंड अदर एक्सपेंसिव जो होंगे वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। स्टूडेंट्स दे गेट क्वालिटी एजुकेशन इन टॉप IIMS, IITs एक्सेट्रा। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी, जो भी आपके IITs हैं, IIMS हैं, तो वहाँ से इन्हें जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। सो इसी में आपकी जो थर्ड स्कीम आती है वो है आपकी नेशनल ओवरसीज स्कीम फॉर एससी, और जो आपकी फोर्थ स्कीम है वो है नेशनल फेलोशिप फॉर द एससी स्टूडेंट। तो ये फोर्थ स्कीम जो आपकी श्रेयास अम्ब्रेला स्कीम के अंडर जो है वो आती हैं। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड मल्टीनेशनल सिक्योरिटी मिशन टू रिस्टोर सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंट्रोल spiraling violence in Haiti. दिस मिशन विल बी लीड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, केन्या। सो नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन, जो आपकी हैटी है वो कैपिटल है किसकी, पोर्ट ऑफ प्रिंस। तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है, सो जो आपका हैटी है ये किसके बीच में है, लोकेट करता है। तो हैटी जो है जो आपका कैरिबियन सी है और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसके बीच में ये आपका लाई करता है। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका हमारे पास, ये आपका, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड गैस हैज साइंड अ MOU फॉर मॉनिटरिंग ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेट डेवलपमेंट कंपोनेंट WDC 2.0 टू रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड इवॉल्विंग डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल एंड वाटर। सो रिसेंटली डिपार्टमेंट फॉर लैंड रिसोर्सेज और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। इन्होंने MOU साइन किया है मॉनिटर करने के लिए जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसका है आपका नाम वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है WDC 2.0, रिस्टोर करने के लिए इकोलॉजिकल बैलेंस को बाय हार्नेसिंग, कंजर्विंग एंड डिवॉल्व करके डिग्रेडेड नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे आपका सॉइल हो गया, वाटर हो गया। सो इसका राइट आंसर क्या है आपका, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने MOU साइन किया है मॉनिटर करने के लिए आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो ये आपका इसमें था। इसके अलावा जो आपका इसमें आता है वो ये है कि जो आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है ये आपका कहाँ पे है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है आपका हैदराबाद में। और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये आपकी कब लॉन्च की गई थी, ये आपकी लॉन्च की गई थी 2015 में, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रख लेना। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, recently India Post Payment Bank has signed an agreement with the Dash to extend financial and other support service to MSMEs, micro, small and medium enterprises in rural and remote areas. So recently Indian Post Payment Bank और किसने जो है वो MI ने जो किसके साथ MOU साइन किया, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने साइन किया है एग्रीमेंट या MOU किसके साथ, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है वो MOU साइन किया हुआ है। इसके अलावा जो आपका इसमें ये याद रखना है आपने, जो आपका माइक्रो होता है उसमें जो इन्वेस्टमेंट होती है वो 1 करोड़ से कम होती है, और जो एनुअल टर्नओवर होता है वो कितना होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए। अब जो आपका स्मॉल आता है इसमें, स्मॉल में आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लेस देन होनी चाहिए 10 करोड़, और एनुअल टर्नओवर जो है वो कितना होना चाहिए आपका, लेस देन होना चाहिए 15 करोड़ से, ठीक है। और जो आपका मीडियम होता है उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लेस देन होनी चाहिए 50 करोड़ से, और एनुअल टर्नओवर
टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम होना चाहिए। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट टाइटल द इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स emphasizes the significance of targeted methane mitigation to combat global warming. This report is released jointly by United Nations Environment Program or UNEP convened climate एंड क्लीन एयर कोएलिशन एंड डैश। सो रिसेंटली आपका रिलीज़ की गई है रिपोर्ट जिसका नाम है द इम्पेरेटिव ऑफ कटिंग मीथेन फ्रॉम फॉसिल फ्यूल, जो एम्पेसाइज कर रहा है सिग्निफिकेंस ऑफ टारगेटेड मीथेन मिटिगेशन टू कॉम्बैक्ट ग्लोबल वार्मिंग। सो जो आपकी रिपोर्ट है ये रिलीज़ करी है ज्वाइंटली बाई यूएनईपी एंड यूएनईपी कॉन्वेंटेड क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन एंड डैश। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका इसमें वो है आपका Recently, Ministry of Defence has signed a contract for the construction of one training ship for the Indian Coast Guard with dash at a cost of rupees 310 crore। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ए, तो माझागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो माझागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो है ये इसका राइट आंसर है। सो जो आपका माझागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है ये आपकी कहाँ पे है? सो माझागांव शिपयार्ड लिमिटेड डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो है ये आपकी है मुंबई में। ठीक है, तो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो आता है Heli-Siva portal has been launched to create a common platform to create an ecosystem between the helicopter operators and the district authorities. This portal is an initiative of। तो Heli-Siva portal जो है वो लॉन्च किया गया है क्रिएट करने के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म टू क्रिएट एन इकोसिस्टम बिटवीन द हेलीकॉप्टर ऑपरेटर्स एंड द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़। इस पोर्टल जो है ये आपका कि किसका इनिशिएटिव है? तो ये आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का। सो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो रिसेंटली जो आपके 5 हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 2023 जो है हुई है वो कहाँ पे हुई है? आपकी खजुराहो में हुई है। खजुराहो जो है आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और ये आपका कहाँ पे पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। सो ये आप इसमें याद रखेंगे। और नेक्स्ट जो आपका इसमें क्वेश्चन आता है हमारा वो है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज अ 3-day श्री अन्नम महोत्सव एंड अ स्टेट लेवल माइलेट वर्कशॉप टू प्रमोट यूज़ ऑफ माइलेट्स। सो रिसेंटली जो है आपका यूपी स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है 3 दिन का श्री अन्ना महोत्सव एंड स्टेट लेवल माइलेट वर्कशॉप प्रमोट करने के लिए जो भी आपके माइलेट्स होते हैं उनका यूज़ जो है आपका उसे प्रमोट करने के लिए ये आपका करवाया गया है श्री अन्ना महोत्सव। तो ए बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस हैज साइंड MOU टू synergize the professional capabilities of both institutions toward advocacy, research support, technical and hand-holding assistance and capacity building services in various area of finance, restructuring, etc. तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट आपका आता है रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ कन्फर्ड द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड इन दिल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग एक्टर हैज़ रिसीव्ड द बेस्ट एक्टर अवार्ड। तो 96 नेशनल फिल्म अवार्ड जो है वो आपके दिए गए हैं न्यू दिल्ली में। सो इसमें जो आपका बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो किसे मिला है? तो इसका राइट ऑप्शन है आपका सी, अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन जो है उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें मिला हुआ, जो आपका 96 नेशनल फिल्म अवार्ड हुए हैं उसमें। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, जो उसकी मूवी थी गंगूबाई उसके लिए, एंड कृति शानन फॉर मिमी। तो इन दोनों को जो है वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला हुआ है। सो ये आपका इसमें था। और इसके अलावा जो आपके इसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन आपने एक्टर और एक्ट्रेस का जो है वो मेन याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो है रिसेंटली रिसर्चर फ्रॉम इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टोड स्पीसीज बिफोर दिस
Pupathai in the Dampa Tiger Reserve. Dampa Tiger Reserve is located in which of the following state? So रिसेंटली रिसर्चर जो है इंडिया के और यूके के, उन्होंने डिस्कवर की है टोड की स्पीसीज कहाँ पे? दम्पा टाइगर रिजर्व। तो दम्पा टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मिजोरम। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और मिजोरम में आपका एक मुलिन नेशनल पार्क भी है, तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रिसेंटली वर्ल्ड फूड डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 19 अक्टूबर। थीम ऑफ दिस डे फॉर द ईयर 2023 इज। सो रिसेंटली जो है आपका वर्ल्ड फूड डे जो है सेलिब्रेट किया गया है 16 अक्टूबर को। तो इसकी थीम क्या थी? तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ फूड, लीव नो वन बिहाइंड। सो ये जो है आपकी वर्ल्ड फूड डे की थीम है इस ईयर की। और ये आपका सेलिब्रेट कब से किया जाने लगा है? सो ये आपका फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 16 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। और किसने ऑर्गेनाइज बनाया था इसको, सेटअप किया था आपका वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे जो है इसे सेटअप किया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO भी कहा जाता है। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसके हेडक्वार्टर जो है वो है रोम, इटली में। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो रिसेंटली जो है आपके विजय कुमार मोहंते, उन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड का। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है Recently, International Conclave on Mainstreaming Climate Change into International Fisheries Governance and Strengthening of Fisheries Management Measure in the Indo-Pacific region has been conducted to develop guidelines for climate resilient fisheries management. Which of the following international organization has organized this conclave? So इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सी, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपके फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रोम, इटली में। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। सो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है सी। और जो आपकी कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पे हुई है? तो जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो हुई है आपकी महाबलीपुरम, चेन्नई में। और इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया है किसके साथ कोलैबोरेशन करके? सो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के साथ जो है वो कोलैबोरेट करके आपका इस कॉन्फ्रेंस को जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इनैगोरेट किसने किया है इसे? तो इसे इनैगोरेट किया है पुरुषोत्तम रूपाला, जो मिनिस्टर हैं फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। तो उन्होंने जो है इस कॉन्फ्रेंस को इनैगोरेट किया हुआ है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, और ये आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।